श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 33वां। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैर्मेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए सारे ही भौतिक सुखों को हम जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, धन अर्जित करते हैं, धन खर्च करते हैं भौतिक सुखों के लिए, आज वही मुझे मारने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। क्योंकि युद्ध है तो मुझे भी उन्हें मारना पड़ेगा। इस श्लोक का मतलब तो ये है। इस श्लोक को हम अपने अभी के जीवन में कैसे उतारें। हमारी जो इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि हम अपने मन की शांति यानी कि हमारा राज्य, हमारी सारी धन संपदा हमारी मन की शांति है। अगर दुनिया का सारा धन भी खर्च कर लिया जाए ना, तो भी मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। ये कीमत है मन की शांति की, और इसे भी दांव पर लगाते हैं हम उस इच्छा के लिए। और जब ये इच्छा हम पर हावी हो जाती है, या फिर कुछ गलत चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं, कुछ गलत आदतें हम पर हावी हो जाती हैं, तो एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि वो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं हमें मारने के लिए। हमने तो अपनी सारी की सारी जमा पूंजी लगा दी इन पर, अपने मन की शांति लगा दी इनके ऊपर, और आज ये हमें मार देना चाहते हैं। इसलिए अपनी जमा पूंजी को बचाना है हमें, युद्ध करना है हमें, लड़ना है हमें इनसे। अपनी इच्छाओं को, अपनी बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है हमें। सारा का सारा धन जिन पर खर्च किया जा रहा है, यहाँ पर धन हम अपने जीवन में अपनी सुख शांति के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि ये वो पैसे वाला धन नहीं है, ये वो मन की शांति वाला धन है जो सारी दुनिया का पैसा देने के बाद में भी नहीं खरीदा जा सकता। वो लगाते हैं हम, तो लड़ना बनता है। और जिसकी वजह से वो जमा पूंजी खर्च कर देने को हम तैयार हैं, अगर वही हमें मार देने के लिए सामने खड़े हो जाएं, तो हमारा लड़ना बनता है। और ये सोचना बनता है कि इन पर धन खर्च किया, इन पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इन पर अपने मन की शांति दांव पर लगा दी। क्या ये वर्थ करते हैं? क्योंकि आज तो ये मेरे सामने खड़े हैं मुझे मार देने के लिए, और युद्ध है तो युद्ध के नियम अनुसार मुझे भी इन्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यही है दुर्योधन की दुविधा, चिंता, परेशानी, शोक का कारण, रोने का कारण, और यही है हमारी परेशानियों का कारण, हमारी इच्छाओं का हावी हो जाना, हमारी बुरी आदतों का हावी हो जाना। तो लड़ना बनता है, उसे गौर से देखना बनता है, और इसे समझना बनता है। बहुत खूबसूरत श्लोक है, बहुत गहरी शिक्षा दे रहा है। अगले श्लोक में हम समझेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता किस प्रकार से हमारा हाथ थाम रही है और हमें सहायता पहुंचा रही है। हरे कृष्णा।